बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का आगाज करेंगे और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कवर करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास, उसमें सिंपल सा आपको एक रिलेशन प्रूव करने के लिए कहा हुआ है। सिंपल सा हम एक इसमें जो इमेजिनरी नंबर जी है उसको लेट करेंगे और इन दोनों रिलेशन को जो हम प्रूव कर देंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होना है। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्टी भी बताऊंगा और क्वेश्चन नंबर 2 को हम दो तरीके से हल करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी तो इसको एंड तक देखेंगे ताकि आपको डिटेल में समझ आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, जरा कह रहे हैं कि रियल पार्ट ऑफ आयोटा जी इक्वल है नेगेटिव ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जी। सबसे पहले तो आप यहाँ पर लेट करें कि जो जी है आपके पास, वो आपके पास ए प्लस बी आयोटा, ये आपके पास जी की वैल्यू है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, आयोटा और जी। तो यहाँ से आप आयोटा जी निकालें, आयोटा जी इक्वल टू द आयोटा, आगे जी की वैल्यू को ब्रैकेट में आप लिख दें। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, ए जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा ए आयोटा प्लस बी आयोटा और आयोटा आयोटा का स्केयर, ए आयोटा प्लस बी आयोटा का स्केयर क्या आ जाएगा -1, ए आयोटा माइनस बी। इसको आप सीधी तरह लिख लें, ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसको बाद में लिख लें और जो रियल पार्ट है उसको पहले आप लिख लें। तो जो आयोटा जी है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, -b प्लस ए एंड आयोटा। अब जो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके मुताबिक कह रहा है कि नेगेटिव ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। अब देखें जरा, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जी। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी हमारे पास है, यहां से देखिए रियल पार्ट है जी और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अब जो उसने रिलेशन कहा हुआ है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन आपको दी गई है, हमें कंडीशन ये दी गई है कि आपने ये प्रूव करना है कि रियल पार्ट ऑफ आयोटा जी इक्वल आएगा नेगेटिव पार्ट ऑफ द इमेजिनरी जी। अब सबसे पहले देखें जरा, रियल पार्ट ऑफ आयोटा जी, आयोटा जी का रियल पार्ट क्या है बच्चों आपके पास, वो है माइनस का बी। अब आ जाए ये माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, जी का इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो भी बी। तो देखिए दोनों तरफ बी आ गया है, तो जो सा हमने प्रूव कर दिया है कि जो रियल पार्ट ऑफ आयोटा जी है वो इक्वल है इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जी। लास्ट पर आप लिख रहे हैं हैंस प्रूव्ड। आसान सा ये क्वेश्चन था। इसी तरह हम इधर चलते हैं, इधर भी देखें जरा क्या कह रहा है कि अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो आयोटा जी है वो इक्वल है रियल पार्ट ऑफ द जी। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि आप लेट कर लें कि जो जी है वो आपके पास है ए प्लस बी एंड आयोटा के। अब यहाँ से स्टूडेंट्स अब आपने क्या निकालना है, आयोटा एंड जी इज इक्वल टू आयोटा, आगे जी की वैल्यू को आप ब्रैकेट में लिख दें। आयोटा जी इज इक्वल टू ए आयोटा प्लस बी आयोटा का स्क्वायर। अब जो आयोटा का स्क्वायर है स्टूडेंट्स वो आपके पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है -1। साइड पर आप लिख दें आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आयोटा जी इक्वल आ गया ए आयोटा माइनस बी। अब आप इसको सीधा करके लिख लें, जो रियल पार्ट है उसको पहले लिख दें और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आप बाद में लिख लें। अब देखें जरा, जो रियल पार्ट ऑफ जी है वो आपके पास क्या है, ए। अब जो उसने इक्वेशन हमें दी हुई है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, उसने हमें ये कंडीशन दी है कि जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा जी वो इक्वल आना चाहिए रियल पार्ट ऑफ जी के। अब जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा जी का, इमेजिनरी पार्ट आयोटा जी का हमारे पास क्या आया बच्चों, ए आया। ये आयोटा जी है, इसका इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ वाला ए। अब रियल पार्ट ऑफ द जी, रियल पार्ट ऑफ जी वो भी क्या है, ए है। तो लास्ट पर आप लिख दें हैंस प्रूव्ड, ये साबित हो चुका है। तो स्टूडेंट्स ये आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट थे, दोनों को मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मल्टीप्लिकेशन यूज होना है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो कहता है कि दो रियल नंबर है आपके पास z1 और z2, z1 को z2 से पहले मल्टीप्लाई कर लें या z2 को पहले लिख लें, दोनों तरफ जो आंसर है वो क्या आएगा, सेम आएगा। और इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। और इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो 3 नंबर्स के लिए होती है
कि आप कोई से भी दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लें और तीसरा नंबर है उसको बाद में मल्टीप्लाई कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो मैं आपके सामने लिखता हूं। वो ये है कि 3 नंबर हो Z1, Z2 और Z3। तो पहले आप Z1 को Z2 से कर लें, बाद में आप Z3 करें तो आंसर इक्वल होगा अगर आप Z2 और Z3 को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में Z1 से मल्टीप्लाई करें। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास दो प्रॉपर्टीज हैं, एक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और सेकंड वन आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लीकेशन। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज ने जो सा है वो आगे क्वेश्चन में इस्तेमाल होना है, तो इसलिए मैंने जो सा है वो आपके सामने लिख दिए हैं। तो इनको आप नोट करके इनको समझ भी लीजिएगा, इनको लर्न भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का हमें दिया हुआ है, 3 इसे दिए हुए हैं Z1, Z2, Z3, Z4। वो कह रहा है इसका जो आंसर है वो इक्वल आना चाहिए, Z1, Z3, Z2, Z4 को करें और कह रहा है इसका जो आंसर है इसके भी इक्वल होना चाहिए कि Z3, Z1, Z2, Z4। आसान से क्वेश्चन है, जस्ट इन दोनों प्रॉपर्टीज को हमने इस्तेमाल करना है और हमने इनकी वैल्यूज को निकाल लेना है। तो सबसे पहले जो होता है, पहले नंबर पर हम इन दोनों को प्रूव करते हैं कि जो Z1, Z2 है वो इक्वल है Z3 और Z4 के। इसको मैं सॉल्व करके ये आंसर पहले मैं लेकर आता हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व करके ये आंसर लेकर आऊंगा। तो देखिए जरा आपके पास क्या नंबर है, हमारे पास है Z1, Z2, Z3 एंड Z4, ये 4 नंबर है। तो सबसे पहले जो सा है वो मैं इन 3 नंबर्स के ऊपर जो सा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो देखिएगा जरा, मैं Z1 को ऐसे रहने देता हूं और इन तीनों को जो सा है वो एक ब्रैकेट में ले देता हूं, Z2, Z3, Z4। ठीक है, ये 3 नंबर है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो कहती है कि देखें ये जो ब्रैकेट है उसको आप पहले 2 पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं जो सा है ब्रैकेट को पहले 2 के ऊपर शिफ्ट करता हूं, Z1, Z2, Z3, ब्रैकेट जो सा वो मैंने इन दोनों पर शिफ्ट कर दिया और Z4 को मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यही कहती है ना कि जो ब्रैकेट है वो चाहे आप पहले 2 पर ले दें चाहे लास्ट में 2 पर ले दें, दोनों तरफ आंसर जो सा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखिए जरा यहां हमने क्या लेकर आना है, Z3। अब Z2 और Z3 को मैं एक्सचेंज करूंगा और इसके लिए मैं अप्लाई करूंगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है कि इन दोनों को आप आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं कि Z1, Z2 इक्वल होगा Z2, Z1 के। तो यहां जो सा है वो मैं अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा, Z1, Z3, Z2 और ये Z4 और ये यहाँ क्या आ गई, ब्रैकेट आ गई। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि अब आपने जो ब्रैकेट है ये वाली कम्यूटेटिव एसोसिएटिव जो सी प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक आपने ये जो ब्रैकेट है इसको इधर शिफ्ट कर देना है। तो यहां देखिएगा, अगेन बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ब्रैकेट की एप्लीकेशन को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए जरा मैं रेड से मैं लिख रहा हूं, मैं क्या करता हूं कि Z1 को मैं ऐसे रहने देता हूं और ये जो ब्रैकेट है उसको आगे शिफ्ट कर देता हूं। तो Z3 ब्रैकेट से बाहर और ब्रैकेट किन दोनों पर आ गई है, Z2 और Z4 के ऊपर आ गई है। अब स्टूडेंट्स ये दोनों रह गए हैं, इनको आप लड़ा ब्रैकेट में लिख लें, Z1, Z3, Z2 और Z4। तो स्टूडेंट्स हमने देखें प्रूफ कर दिया है जो उसने हमें पहले पार्ट में कहा था कि Z1, Z2, Z3, Z4 का आंसर इक्वल आना चाहिए Z1, Z3 के, Z2 और Z4 के। तो ये हमने जो सा है वो प्रूफ कर। अब हमने जो सा है वो पार्ट में 2 को हल करना है। हमने Z1, Z2, Z3 और Z4 को इसके इक्वल लेकर आना है। तो सबसे स्टूडेंट्स पहले हम क्या करेंगे, अगेन उसी तरह जो सा है वो हम लास्ट वाले तीनों पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक आप Z2,
Z3 Z4। अब आपने क्या करना है कि इनकी जो लोकेशन है, जगह है, उनके ब्रैकेट को उसको चेंज कर देना आपने। तो क्या आ जाएगी, इसकी लोकेशन आ जाएगी Z2 Z3 और Z4 जो सा वो ब्रैकेट से कहां चला जाएगा, बाहर। अब हमने जो सा है वो इस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, दोनों की जगह चेंज करनी है। जगह इसलिए चेंज करनी है कि हम बेसिकली जो सा है वो Z3 को शुरू में लेना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ जो सा है वो कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक इन दोनों की जगह चेंज कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो Z3 शुरू में आ जाएगा और Z2 बाद में और ये Z4। अब स्टूडेंट्स ये जो सा है वो Z3 और Z4 Z2 और Z4 ये आ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स आपने बेसिकली क्या करना है कि हमारे पास जो सा है वो Z1 को जो सा वो आपने अंदर लेकर जाना है इनके। तो हम स्टूडेंट्स सिंपल जो सा है अब इन तीनों पर जो सा है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा जरा, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या होगा कि जो ब्रैकेट है वो उन दोनों पर शिफ्ट हो जाएगी, मतलब कि Z1 Z3 और Z2 कहां आ जाएगा, बाहर, और ये जो Z4 है वो कहां चला जाएगा, लास्ट के ऊपर। अब हमने क्या किया कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उनको इन तीनों पर अप्लाई करके जो सा ये लिख दिया है कि Z1 Z3 को पहले मल्टीप्लाई कर दें, बाद में Z2 को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स हमने Z3 को शुरू में लाना है, तो गेम जहां जो सा है इस्तेमाल करेंगे कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो Z3 है और Z1 है इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों को जो सा है वो हमने इंटरचेंज कर दिया है कि Z3। अब स्टूडेंट्स अगेन जो सा है वो आप कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक ब्रैकेट चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो ब्रैकेट है वो मैं इन दोनों नंबर पर लेके जा रहा हूँ और Z3 को जो सा वो मैं शुरू में लिख रहा हूँ। तो ब्रैकेट कहाँ आ गई, Z1 Z2 पर, और लास्ट पर क्या चला गया, Z4। तो ये स्टूडेंट्स देखें जरा, हमने ये रिजल्ट बना लिया है। सिंपल सा काम था, परेशान नहीं होना। मैं अगेन एक दफा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले ये नंबर थे, इनमें से जो लास्ट वाले 3 नंबर थे उन पर मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ले लिया कि मैं इन 3 नंबर पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक कोई से भी 2 नंबरों को आप पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से जो सा है वो ब्रैकेट को मैंने इन दोनों पर शिफ्ट कर दिया, Z2 Z3 Z4 ब्रैकेट से बाहर चला गया। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक इन दोनों की जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ इनकी जगह चेंज की है, Z3 पहले आ गया, Z2 बाद में आ गया। अब अगेन हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की और वो अप्लाई की हमने इन 3 नंबर्स के ऊपर। तो जब हमने इन 3 नंबर्स के ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ब्रैकेट जो सा है वो इन दोनों पर शिफ्ट होगी और Z2 ब्रैकेट के बाहर आ गया, क्योंकि ब्रैकेट को शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई से भी 3 नंबर आपके पास मौजूद हो तो इसलिए मैंने ब्रैकेट को इन दोनों पर शिफ्ट कर दिया पहले। अब जो सा है कम्यूटेटिव लॉ का अप्लाई किया, Z3 और Z1 की जगह चेंज कर दी, Z3 पहले आ गया, Z1 बाद में आ गया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक ब्रैकेट चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो ब्रैकेट थी मैंने इन दोनों पर शिफ्ट कर दिया। तो जो मुझे चाहिए था वो क्या हो चुका हुआ है, प्रूव हो गया। अब स्टूडेंट्स आपको ना मैं यहाँ एक असाइनमेंट देता हूँ। आपने भला क्या करना है, आपने ये करना है कि यही चीजें हैं इनको प्रूव करना है। आपको जो 1.1 में मैंने मल्टीप्लिकेशन का तरीका सिखाया था कि जब ब्रैकेट को तोड़कर हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, आपने वही तरीका इस्तेमाल करना है। तो इनके लिए ना आपने नंबर सेट कर लेने हैं। पहले तो मेरा इरादा था कि ये मैं खुद करवाऊं, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जानी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप खुद कर लीजिएगा। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स के Z1 को आप ले लें 2 प्लस 5 योटा, Z2 ले लें आप 1 माइनस 3 योटा, Z3 आप ले लें 2 माइनस 4 योटा, और Z4 आप ले लें 2 माइनस 5 योटा। स्टूडेंट्स ये 4 नंबर आपने लेने हैं और इनको आपने यहाँ वैल्यूज देकर फिर प्रूव करना है। मतलब क्या करेंगे आप, Z1 Z2 इन दोनों की वैल्यू लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर Z3 Z4 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का जो आंसर रहेगा उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक साइड हल हो जाएगी। फिर आप यहाँ करेंगे Z1 को Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे, Z2 को Z4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
और इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड हल हो जाएगी, दोनों को आंसर सेम आएगा। और तीसरे नंबर पर आप क्या करेंगे, आप पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको Z3 के साथ करेंगे और फिर जो आंसर आएगा तीनों का उसको Z4 से करेंगे, तो तब आंसर तीनों के जो सा वो क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। लेकिन ये जो सा है वो तरीका लेंथी है, मैं रिकमेंड करूंगा कि बोर्ड में आप इसी को इस्तेमाल करके सॉल्व करिएगा। लेकिन कोई बच्चे इस तरह करना चाह रहे हैं, अगर उनको ये थोड़ी कंफ्यूजन हो, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना ना आए, तो वो ये तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Meow.